नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। यह स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया जाएगा। स्मारक में नेताजी का संग्रहालय, विरासत पथ और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाला रोपवे तथा बाल उद्यान होंगे। प्रधानमंत्री ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका मूल्यांकन करती हैं और इससे प्रेरणा पाती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल बनेगा। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहाँ उनके जीवन और योगदान समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज चलाना हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। नेताजी का स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश का हर हिस्सा नेताजी की विरासत को संजो रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में इस दिशा में काफी कार्य किया गया है। पोर्ट ब्लेयर में बनने वाला स्मारक अंडमान की यात्रा को और स्मरणीय बनाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि अंडमान में एक पहाड़ी को करगिल युद्ध के नायक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को समर्पित किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव विशेष आयोजन सप्ताह का समापन समारोह पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नेताजी स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी के स्मारक बनने की शुरुआत और द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करना ऐसे 2 बड़े काम हैं जिन्हें अंडमान के इतिहास में वर्षों तक याद रखा जाएगा। जो पहले रोज द्वीप कहा जाता था, उसको सुभाष बाबू के मेमोरियल के अंदर बदलकर बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। और इसके साथ साथ जिन्होंने देश की आजादी की सुरक्षा के लिए 1947 से लेकर आज तक अपने जान न्यौछावर की, अपने शरीर के खून का कतरा कतरा मातृभूमि की इंच इंच भूमि के लिए बहाकर मातृभूमि की रक्षा करने का काम किया। कुछ जीवित रहे, कुछ शहीद हुए। वो सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण हुआ है। पूरे दुनिया के किसी देश ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी द्वीप या भूमि को शहीदों के नाम से नहीं की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम में ध्रुव तारे की तरह हैं, जिनके ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। अंडमान निकोबार का ये द्वीप समूह वो सौभाग्यशाली भूमि है जिसको पूरे भारत के अंदर सबसे पहले आजाद होने का गौरव मिला। ये भूमि पर नेताजी ने ध्वज फहराकर अंडमान को स्वतंत्र करने का काम किया था और आज वहीं पर नेताजी की स्मृति में स्मारक बन रहा है। देश नेताजी के उपकारों को, के ऋण को कभी चुका नहीं सकता, मगर हम छोटा सा प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। उनके जीवन से, उनकी वीरता से, उनकी देशभक्ति के गुण से नई पीढ़ी सीखे ऐसे स्मारक बना सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गृह मंत्रालय ने नेताजी के जीवन, योगदान और यात्रा से जुड़े कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उनकी स्मृति को सजोने का काम किया है। परिक्रमा के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल।